जो उचित हो, समय के अनुकूल हो और आवश्यक हो। यदि अपने घर में विवाद से, कलह से, झगड़ा से बचना चाहते हो और दूसरों के दिल में अपने लिए प्रेम उत्पन्न करना चाहते हो, तो एक नियम पर ध्यान दो। बोलो कम, सुनो ज्यादा। आदत क्या है? बोलना ज्यादा, सुनना कम। कोई किसी सुनना नहीं चाहता, सबके सब बोल रहे हो तो परिणाम क्या होगा? यदि आप किसी की बात को हो सकता है उसकी बात गलत हो, किसी की बात को प्रेम से यदि सुन लो मौन होकर के, तो उसके दिल में आपके लिए जगह बन जाएगी। उसकी बात को आपने जहां काटा, फिर वो आपको हर बात को काटने शुरू का प्रयास करेगा, फिर वो आपकी बात नहीं सुन पाएगा। इसलिए नहीं चाहते, चाहे स्त्री पुरुष बूढ़े जवान कोई भी हो, विवाद कलह से बचना चाहते हो तो एक नियम बना लो, सुनना ज्यादा है, सुनाना कम है। मौन अनेक झगड़ों से आदमी को बचा देता है। सामने वाला व्यक्ति क्रोध कर रहा है, गाली दे रहा है, आप मौन हो जाओ। कल मैंने कहा था कि गाली किसी को पसंद नहीं है और गाली एक प्रकार की मूर्खता है भीतर की। बड़े बड़ों को भी गाली मिली है। गाली सुनकर यदि आप मौन हो जाते हैं, शांत रह जाते हैं, तो कलह से बच जाएंगे। सामने वाले कब तक गाली देगा? महाभारत में वेद व्यास जी ने एक बड़ा सुंदर मंत्र कहा है, सुंदर बात, अपने जीवन की बात बताई है, और वो हम सब के लिए अमृत के समान है। वेद व्यास जी कहते हैं, नाहम शब्द प्रक्षपामि किंचित दमम द्वारम यह अमृत से वेदनी। ये पहली पंक्ति है। नाहम शब्द प्रक्षपामि किंचित, इसका भावार्थ है लोगों ने मुझे गाली दी है। जरा ध्यान दें, वेद व्यास जैसे महान संस्कृत के प्रकांड पंडित, कौरव और पांडवों के पूर्वज, कौरव और पांडव वेद व्यास के ही तो वंशज है। वो वेद व्यास कहते हैं लोगों ने मुझे गाली दी। जरा सोचो, इतने बड़े पुरुष को गाली मिली, और हमें आप गाली मिलती तो हम क्या करते हैं? एकदम नाराज हो जाते हैं, लड़ने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन आगे वेद व्यास क्या कहते हैं? लोगों ने मुझे गाली तो दी, किंतु बदले में मैं थोड़ी भी गाली नहीं देता हूं। यह है विशेषता, यह है विजय। गाली देने वाला व्यक्ति कमजोर हो, जो कमजोर होता है वो गाली देता है, और जो बलवान होता है वो गाली सुनता है, सहन कर लेता है। कमजोर सहन नहीं कर सकता। मैं शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, मन की बात कर रहा हूं। जिसका मन कमजोर होगा वो गाली सुन करके सहन नहीं कर सकता। जिसका मन बलवान होगा वो गाली सुन करके शांत रह सकता है। तो वेद व्यास कहते हैं लोगों ने मुझे गाली दी, किंतु मैं बदले में गाली नहीं देता। लोगों ने पूछा क्यों? तो ये कहते हैं दमम द्वारम यह अमृत से वेदनी, क्योंकि मैं जानता हूं अपने मन को मार लेना
सहन कर लेना, झुक जाना, अमृत के द्वार में प्रवेश करना है। हर आदमी अमृत चाहता है, वो अमृत कहीं बाहर नहीं है, अमृत आपके भीतर है। हर आदमी के भीतर अमृत है। वो अमृत कौन? वो अमृत क्या है? सहन करना। और सहन करके भी दूसरों के साथ सुंदर व्यवहार करना। सदगुरु कबीर ने कहा है, जीवा में अमृत बसे, जो कोई जाने बोल, विश्वास की का उतरे जीवा तने हिलोल। यदि आदमी बोलने की कला जाने तो आदमी की जीवा में अमृत बसता है। ये मीठी वाणी, कोमल वाणी, प्रेम की भाषा, यही तो अमृत है। और कहां बाहर अमृत? ये सबके पास में है, सबके पास, हर आदमी के पास अमृत है। मीठी वाणी के रूप में दो चीज, व्यवहार में के क्षेत्र में आप मीठी वाणी को कहो या प्रेम को कहो, ये अमृत है और सबके पास में है। और ऐसा अमृत है जो बिना पैसे के अमृत है, और जितना बांटोगे लोगों को ये अमृत घटेगा नहीं। बांटना नहीं जानते हैं, इसलिए हमें अमृत मिल रहा है इसका अनुभव नहीं होता है। बोलना तो है, कड़वी वाणी बोलना चाहते हो या मीठी वाणी बोलना चाहते हो, गाली की भाषा में बात करना चाहते हो या प्रेम की भाषा में बात करना, सोच लो। क्या मीठी वाणी और प्रेम की भाषा में बात करने के लिए कोई खर्चा लगेगा? कोई ये कह सकता हो कि साहब आप कहते तो हो प्रेम की भाषा बोलो, मीठी वाणी बोलो, लेकिन हम गरीब हैं, हमारे इतना पैसा नहीं है, बहुत खर्चा आएगा। ये ऐसा अमृत है बिना पैसे के और हर आदमी को मिला है। सोचे इस अमृत का कितना प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए तो कला है। कटुवाणी, गाली, कठोर भाषा जहर है और हर आदमी अपना जहर उगल रहा है। अमृत सबके पास में है, लेकिन अमृत को दबा कर रखा है आदमी। अहंकार, स्वार्थ, कठोरता, इस जहर ने अमृत को दबा करके रख दिया है और जहर सबके भीतर से निकल रहा है। मनुष्य वह है जो अपने भीतर के जहर को मार लेता है और दूसरों के उगले हुए जहर को पी करके शांत रह जाता है। किसी ने गाली दी, किसी ने कटु कहा, किसी ने कठोर भाषा में बात की, किसी ने और कहा, ये जहर है, इसे पी करके शांत रहो। जितना पियोगे इसको शांत रहोगे, उतना बड़े होते चले जाओगे। मैं प्राय कहा करता हूं, कहानी याद होगी आप लोगों को, देवता और दैत्य दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। कहते हैं उसमें से 14 रत्न निकले। एक रूपक है, उन 14 रत्नों में एक रत्न था अमृत और एक रत्न था जहर, हलाहल, विष। अमृत तो देवताओं ने पी लिया, लेकिन जब जहर निकला तब पीने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। और कहते हैं उस हलाहल विष का इतना प्रभाव था कि थोड़ी देर में सबका दम घुटने लगा कि अब सबका प्राण निकल जाएगा। पूरी दुनिया व्याकुल, अब क्या करे उस जहर को। कोई भी आदमी जहर पीने के लिए तैयार नहीं हुआ, न कोई देवता जहर पीने के लिए तैयार हुआ। तब
शंकर नाम के देवता सामने आए और शंकर ने जहर पी लिया, पीकर पचा लिया। फिर शंकर देवता नहीं रह गए, देवाधिदेव महादेव बन गए। कब? जब जहर पिए तब। ऐसे ही ये तो एक रूपक है। किसी ने आपको गाली दी, किसी ने आप पर क्रोध किया, किसी ने आपकी निंदा की, अपमान किया, इस जहर को पी करके शांत रह जाओ, आप भी महादेव बन सकते हो। महादेव बनकर के मैं ये नहीं कर रहा, महादेव के बनकर के पूजाओ, जीवन की महानता प्रकट होगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है, हम लोग करते क्या है, दूसरे आदमी तो जहर उगला ही उगला, हम भी जहर उगलना शुरू कर देते हैं। और जहर से जहर जब मिलेगा तो जहर घटेगा क्या, वो तो बढ़ेगा। घर घर में कलह क्यों है? इसलिए नहीं है कि लोगों को भरपेट खाने को नहीं मिलता, पहनने को कपड़े नहीं मिलते, रहने को जगह नहीं मिलती। बातों का जहर सब उगल रहे हैं, पीने को कोई तैयार नहीं है। किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा संभालने के लिए, और जो आगे आएगा इस जहर को पी जाएगा वो महान हो, भीतर की महानता प्रकट हो जाएगी, सब के सब उसके सामने झुक जाएंगे। बड़ा सरल है, सरल होते भी कठिन हो गया है बिगड़ी आदत के कारण। तो मैं ये कह रहा था, पहली बात बोलो कम सुनो ज्यादा, विवाद से बचोगे। सहन करना सीखना होगा, सहाना नहीं, सहन करना सीखना है। समय दो, अपने साथियों को समय दो। पैसा आप देते हो, कपड़े देते हो, अन्य चीजें देते हो, घर वालों के साथ बैठ करके आपस में बात करो। जमाना बहुत काफी कुछ बदल चुका है। आधुनिकता के दौर में हम लोग भागते भागते इतने भाग चुके हैं कि क्या कहना। सब चीजें सबके घर बढ़ी, सबके घर में चीजें बढ़ी है, लेकिन शांति किसी के घर में नहीं है। बिरले बिरले आदमी के मन में शांति होगी, अन्यथा सबका मन अशांत है। एक बड़ा सुंदर तरीका है, यदि अपना सको तो खर्चा कुछ भी नहीं लगेगा। सुबह दोपहर के समय के लिए बात मैं नहीं कहता, क्योंकि सबका काम अलग अलग होता है। कोई सुबह कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, दोपहर में कभी आता है। यदि आप किसी को भी मानते हो, किसी गुरु के शिष्य हो, किसी की पूजा करते हो, किसी की भक्ति करते हो, आपकी मर्जी। एक नियम बना शुरू, समय लगेगा, लोगों को समझाने में समय लगेगा, लोग आपके लिए उल्टा पलटा भी कहेंगे, उसको सुनना भी पड़ेगा। सब मिल करके जितने भी हों, बूढ़े, बालक, जवान, स्त्री, पुरुष, एक नियम बनाओ। रात्रि के समय सभी लोग कब इकट्ठे हो सकते हैं, सोच लो। एक ऐसा समय जब सब इकट्ठे हो जाए, भोजन बनकर तैयार, महिलाएं भी बैठ जाए। आप जिस गुरु को मानते हो उस गुरु की वाणी का थोड़ा पाठ करो, एक साथ बैठ करके 5 से 10 मिनट तक अपने गुरु की वाणी का पाठ करो। चाहे गीता पढ़ो, चाहे रामचरितमानस पढ़ो, चाहे कबीर साहब की वाणी बीजक पढ़ो, या कोई और पढ़ो जो आपका मन हो। 10 मिनट और 10, 12, 15 मिनट उसमें चाहो तो बीच में एक भजन गा लो, और 10-12 मिनट किसी धार्मिक ग्रंथ का को एक आदमी पढ़ो और दूसरों को सुनाओ, सबको सुनाओ। उसके पश्चात एक आरती कर लो, मात्र आधा घंटे का समय, आधा घंटे का समय आप रोज शाम को भोजन के पहले दो।
अब ऐसा करने पाठ, भजन और थोड़ा सत्संग, कुल मिलाकर आधे घंटे का समय लगेगा। इसके बाद भोजन करो और फिर देखो उस भोजन का स्वाद कैसा लगता है, और फिर 6 महीने बाद देखना परिवार में क्या हालात होती है। लेकिन मोबाइल से फुर्सत मिले तब, टीवी से फुर्सत मिले तब। अब तो हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। जमाना बहुत बिगड़ गया साहब। सुधारने के लिए क्या कर रहे हो? सुधारने की शुरुआत अपने घर से करो। ये मैंने कहा ना कि आधा घंटा ऐसा, यदि ऐसा कर सकते हो, 10 मिनट पाठ, 5 मिनट भजन और 15 मिनट का सत्संग, निश्चित रूप से कहा 6 महीने के पश्चात आपके घर की हालत वो होगी जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लगेगा कि मेरा घर तो स्वर्ग से बढ़ करके बढ़िया घर है। अब फिर एक काम और करो, यदि विवाद को दूर रखना चाहते हो तो घर में शांति चल, अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हो तो एक काम और करना होगा। सुबह उठो, स्त्री हो पुरुष हो जवान बूढ़े जो भी हो, सुबह उठो और उठकर बिस्तर पर बैठ जाओ और घर में जितने भी सदस्य आपके हैं, जितने भी, उनके अच्छाइयों को याद करो। हर आदमी में अच्छाई है, हर आदमी में बुराई है, सद्गुण भी है तो दुर्गुण भी है। अपने घर में जो भी हो, माता पिता, सास ससुर, बेटा बहू और जो भी हो, स्त्री पुरुष, पति पत्नी, जो भी हो, सबके अच्छाई को, इसमें ये अच्छाई, उसमें अच्छाई, उसमें अच्छाई, कोई ना कोई अच्छाई तो होगी ना। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसमें कोई अच्छाई ना हो, हर आदमी में अच्छाई है। तो अपने परिवार के सदस्यों के अच्छाइयों को याद करो। हर आदमी 2-4 मिनट अपने परिवार के रोज ऐसा, जैसे सुबह उठो सोचो, पत्नी में, पति में, सास में, बहू में, पिता में, पुत्र में, बेटा में, भाई में, ये अच्छाई है, ये सद्गुण है, ये अच्छा व्यवहार उन्होंने किया है, उनकी अच्छाइयों को याद करो। गारंटी के साथ कहता हूं 6 महीना बाद आपको अपना परिवार स्वर्ग से बेहतर जान पड़ेगा। लेकिन करते क्या हो? सुबह उठे गलतियों की याद शुरू कर दी और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। परिवार को नरक बना लेते हैं लोग। बिरले बिरले घर ऐसा होगा जहां दूसरे को देख करके लोगों के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती हो, मुस्कुराहट आती है, मुस्कान आती है। नहीं तो चेहरे देख करके तनाव हो जाता है चेहरे में, एक दूसरे को लोग देखना भी नहीं चाहते। यहां तक आश्चर्य, कितने घर में ऐसे हैं बात भी नहीं होती है। इसी छत्तीसगढ़ में अभी ज्यादा दिन नहीं, 15 दिन के पहले की बात होगी, एक जगह कार्यक्रम था, एक देवी मिलने आई थी, बता रही थी अपनी बहू की बात कि साहब बहू मुझे घर में देखना नहीं चाहती है, मैं अलग रहती हूँ। चलो सास बहू में खटपट रही होगी। वो बता रही थी बहू केवल अपने लिए भोजन बनाती है, न अपने पति के लिए भोजन बनाती है, न अपने बच्चों के लिए भोजन बनाती है, अपने बनाकर खाकर चली जाती है और रहते हैं साथ में। ये परिवार है या नरक है? बात तक नहीं करना चाहते। अब भगवान के भगत सब हैं, ये देवियां भी भगवान के भगत, ये भी देवता भी भगवान के भगत, सब के सब भगवान के भगत हैं, बात तक नहीं करना चाहते। कौन भगवान खुद हो जाएगा आपके पास? संतों ने यह भी कहा है, जिस घर में सास और बहू के बीच मां और बेटी का रिश्ता हो जाता है, वो घर अपने आप स्वर्ग बन जाता है। लोग शादी करते हैं और आजकल का जमाना पढ़े लिखे लोग, शादी का समय करना होता चाहे कितने पढ़े लिखे लोग हों, किसी किसी को छोड़ दो, शादी करते हैं। लड़का और लड़की की जन्म कुंडली मिलाते, जो कुंडली मिल रही है नहीं मिल रही है। मेरा कहना यह है
जिस लड़का की शादी हो रही है उसकी कुंडली मत मिलाओ, लड़की और लड़की होने वाली शादी कुंडली मिला लो, अपने आप कुंडली मिल जाएगी सबके सब। वही कुंडली तो बड़ा मुश्किल है मिलना, 700 बहू की कुंडली। 700 कुंडली मिली बस फिर सब खत्म हो जाए, फिर सारा झगड़ा खत्म। बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये देवियां, इनमें भक्ति भावना बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, भक्ति भावना होना गलत नहीं है, लेकिन असली भक्ति क्या है समझती ही नहीं है। नवरात्र का महीना आता है, खास करके शारदीय नवरात्र। अभी तो चैत, अभी तो 5-7 दिन बाद लगने वाला है नवरात्र। 28-29 तारीख को शुरू हो जाएगा चैत का नवरात्र। शारदीय नवरात्र क्वार में जो आता है, जगह जगह, अब तो छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, जगह जगह दुर्गा की प्रतिमा गांव-गांव में बैठने लग गई है। दुर्गा की प्रतिमा बैठाते हैं लोग, पूजा करते हैं। चलो अच्छा है, सांस्कृतिक माहौल बन जाता है, उत्साह हो जाता है लोगों में। ये देवियां जो बैठी हुई हैं, सुबह नहा करके नंगे पैर थाली में प्रसाद लेकर के उस दुर्गा की मूर्ति पूजा करने जाते हैं। अब बड़ी भक्ति भावना के साथ उस दुर्गा की मूर्ति की पूजा करते हैं। लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारी सास रूपी दुर्गा बैठी है, उसके साथ व्यवहार कैसा है तुम्हारा? सोचती हो ना कभी? जिस दुर्गा की पूजा करते हो वो दुर्गा तुम्हारा कल्याण नहीं करेगी। जरा सोच लेना, जो बहू यहाँ बैठी होगी वो घर में अपने उसकी सास होगी और सास से आदर नहीं करती, सेवा नहीं करती, झगड़ती है, वो देवियां जरा सोचे। जिस पति को पाने के लिए तुमने जन्म देने वाले माता पिता को छोड़ा, सगे भाई बहन को छोड़ा, सखी सहेलियों को छोड़ा, गांव घर को छोड़ा, उस तुम्हारे पति को तुम्हारी सास रूपी दुर्गा ने जन्म दिया, मंदिर दुर्गा ने जन्म नहीं दिया है। और मंदिर दुर्गा की बड़ी पूजा और सास रूपी दुर्गा का अपमान, कौन सी दुर्गा खुश हो जाएगी तुम्हारे साथ में? झूठी भक्ति के पीछे दीवानी बनकर भटकती रह जाती हो, वास्तविक भक्ति को समझती ही नहीं। ऐसा नहीं है कि आज भी अनेक ऐसे बहुएं हैं जो बड़े प्यार के साथ अपनी सास की सेवा करती है और ऐसे घर वालों की भी सेवा करती है। एक संत ने लिखा है, एक घटना है, सही घटना। एक मंदिर था, मंदिर में पुजारी बैठा हुआ था। एक देवी एक बूढ़ी माँ को लेकर के जा रही थी। माँ बहुत बूढ़ी हो गई थी, होश रहता नहीं था बराबर, कपड़े में ही गंदगी कर दी। जो साथ में थी देवी जमान, वो मंदिर में जाती है, कहती महाराज जी 2 बाल्टी पानी मिलेगा क्या? पुजारी ने कहा हम वहां पर है बेटा, ले लो पानी। 2 बार पानी लेकर आई और उस बूढ़ी माँ की बड़े प्रेम से सेवा करने लगी। ऐसी सेवा करने लगी जैसे माँ अपने बच्चे की गंदगी को साफ करती है, इतने प्रेम से सेवा करने लगी। उसकी गंदगी धोने लगी, साफ सफाई करने लगी। पुजारी जी को बड़ा अच्छा लगा देख करके। सफाई हो गई तो बाल्टी रखने के लिए गई तो पुजारी ने उससे पूछा, बहन क्या ये बूढ़ी माँ तुम्हारी माँ है? उन्होंने कहा नहीं माँ, महाराज माँ नहीं है, किंतु माँ से भी बढ़कर है ये। पुजारी ने कहा माँ से बढ़कर? ये कौन है वो? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, महाराज ये वो देवी है जिसके कोख में 9 महीना मेरा सुहाग पला हुआ है। असली दुर्गा वहां पर है। बाहर आप मूर्ति पूजा करती हो दुर्गा, मैं उसका खंडन नहीं कर रहा हूं, करो जिसको जो करना, जिसकी पूजा करना करो, लेकिन सोच लेना कि असली भक्ति क्या होती है। तो घर में स्वर्ग लाना बड़ा सरल काम है, थोड़ा सा ध्यान देना है।
लड़ाई करो तो उतनी शक्ति लगेगी। जितनी देर में तुम लड़ाई करते हो उतनी देर में बड़ा प्यार से सेवा भी कर सकते हो, कोई समय लगेगा नहीं। जितनी देर में कटु बात बोलती हो ना उतनी देर में ही मीठी बात भी बोल सकते, समय नहीं लगेगा, खर्चा नहीं लगेगा, शक्ति नहीं लगेगी। तो मैं कह रहा था चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा, सुबह उठ करके अपने घर के लोगों को याद करो और हर व्यक्ति में जो अच्छाइयां हैं, जो सद्गुण हैं, उनकी याद करो। जितना याद करोगे उनके घर वालों को अच्छाइयों जितने याद करोगे उतना आपका मन उनके लिए कोमल होता चला जाएगा, प्रेम और भक्ति भावना पैदा होती जाएगी। और जब मन कोमल होगा तो वाणी कोमल होगी, वाणी कोमल होगी तो व्यवहार कोमल होगा। और जहां प्रेम है, कोमल वाणी, कोमल व्यवहार है, वही तो स्वर्ग है। मरने के बाद नहीं, मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, झूठ है, किसी ने देखा नहीं आज तक। लेकिन मरने के बाद स्वर्ग जाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और जीते जी घर को बना रहे हैं नरक। यदि घर को नरक बनाए हो तो मरने के बाद भी नरक ही मिलेगा, याद रखना। कोई भगवान आपकी सेवा करने के लिए तैयार नहीं होगा, आपको स्वर्ग भेजने के तैयार नहीं होगा। तो मैंने कहा था कि बोलो कम सुनो ज्यादा, धन पर ध्यान मत दो, जन पर ध्यान दो, बुराइयों को न देख करके अच्छाइयों पर ध्यान दो, अच्छाइयों की चर्चा करो, अच्छी बातें सुनो, अच्छी बातें कहो। लेकिन साथ साथ इस बात के लिए भी तैयार रखो कि आजकल में दुनिया छोड़ करके जाना है। सोचो तो जाना है, न सोचो तो जाना है। और सोचोगे तो पहले मृत्यु आ जाएगी, नहीं सोचोगे तो मृत्यु देर में आ गया, ऐसा नहीं है। मृत्यु तो तभी आएगी जब उसका आपका समय पूरा हो जाएगा। समय से पहले कोई मरता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि किसी ने फांसी लगा ली, कोई आग में जल करके मर गया, कोई रेल में कटकर मर गया, तो कहा जाता है कि उसकी अकाल मौत हो गई। अकाल मौत होती ही नहीं है, उसकी अकाल मौत हो गई। वो प्रेत बनकर भटक रहा है, भूत बनकर भटक रहा है, केवल झूठ है। अकाल मौत होती नहीं, अकाल मौत शब्द ही गलत है। काल नहीं था तो मौत कैसे हुई है? मौत तभी होती है जब काल आता है। और भूत प्रेत तो होते ही नहीं है, झूठ है भूत प्रेत। कुछ लोग कहते हैं साहब हमने भूत देखा है, साक्षात भूत देखा है। अच्छा, तुमने कहां भूत देखा? साहब हम देख रहे थे, शाम का समय था, भूत देखा, भूत के मुंह से धुआं निकल रहा था। समझ लेना जहां जिनके मुंह से धुआं निकले वो भूत है, उसके साथ बैठना मत, अब ये भूत बना देगा। इसलिए मुंह से धुआं निकाल करके भूत मत बनना। और ऐसे जो मुंह से धुआं निकालने वाले भूत है उनके पास बैठना मत, नहीं तो आपको भी भूत बना करके रख देगा। न भूत बनो न भूत बनाओ। भूत प्रेत कहीं होते ही नहीं है, केवल मन का बहम, जादू टोना, केवल मन का बहम, दुर्भाग्य। आज की 21वीं सदी में जब विज्ञान इतना बढ़ गया है, आपके छत्तीसगढ़ में कभी ऐसी बातें समय से मिलती है सुनने को कि अमुक स्त्री को टोन ही मान करके उसे बड़ा प्रताड़ित किया गया, ये किया गया, वो किया गया। और आश्चर्य तो यह है टोन ही बहुत मिल जाएगी, टोहा नहीं मिल पाता है। तो टोनी को तो उसको पति भी तो होगा ना भाई, कोई ना कोई। ये टोन ही केवल बहम, केवल बहम, केवल बहम। किसी स्त्री को टोन ही कहना महापाप है। पापी ही वे लोग जो किसी स्त्री को टोन ही मानकर उसके साथ गलत व्यवहार करते, अपराधी। ये टोना टामर केवल झूठ है। भूत प्रेत तो झूठ है ही,
ये टोना टामर केवल झूठ। मंत्र तंत्र के चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मंत्र का अर्थ होता है राय सलाह। मननात् मंत्र कहा गया है। मनन करने से जो सिद्ध होता है उसे मंत्र कहा जाता है। तो मंत्र का अर्थ है मनन, राय, सलाह। मंत्री मतलब क्या होता है? राय देने वाला। राजा मंत्री हुआ करते थे, राय देने वाले। तो किसी मंत्र को जपोगे तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, कुछ नहीं हो। मंत्र जपो, लेकिन क्यों? मन की शांति के लिए, मन की एकाग्रता। किसी मंत्र को जब बराबर भावनापूर्वक जप करोगे तो उतने समय तक आपका मन उस मंत्र जप में एकाग्र हो जाएगा, बाहर भटकेगा नहीं, संस्कार अच्छे बनेंगे। ये मंत्र जप का अर्थ होता है। ऐसा नहीं है मंत्र जपोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, खेत में अच्छी फसल हो जाएगी, बेटे को नौकरी मिल जाएगी, बेटा परीक्षा में पास हो जाएगा, व्यापार में मुनाफा हो जाएगा। ये सब झूठ है। कोई भी मंत्र हो, सारे मंत्र बराबर हैं। और सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? मंत्र तंत्र सब झूठ है, मत भर मोह जग कोई। सदगुरु कबीर कहते हैं सारे मंत्र तंत्र झूठे हैं, संसार में भटको मत। दुर्भाग्य कबीर साहब के नाम पर कबीरपंथियों ने मंत्र बना लिया है। और कैसे कैसे मंत्र बना लिया। सदगुरु कबीर ने जिन बातों का विरोध किया, कबीरपंथियों ने वही बात कबीर साहब पर थोप दिया। तमाम चमत्कार, अंधविश्वास, भ्रम, कल्पना और तमाम प्रकार के पाखंड। कहां समझा गया कबीर साहब को? तो मंत्र तंत्र, टोना टामर, दुआ भभूत सब झूठ है। किसी को हाथ मत दिखाओ, हाथ से काम करो। कोई किसी के भाग्य को जानता नहीं है। चमत्कार जितने भी हैं, चाहे जिनके नाम पर भी चमत्कार हो, चमत्कार का अर्थ होता है धोखा, छल, कपट, हाथ की बनावट, हाथ की सफाई, बात की सफाई, वस्तु की बनावट, रासायनिक द्रव्यों का मिश्रण, ये सब मिलकर के चमत्कार दिखलाए जाते हैं। अन्यथा चमत्कार होता ही नहीं है। इसलिए इनमें भटको मत, पढ़ो मत। झाड़ फूंक से कोई समाधान नहीं होने वाला है। आज भी लोग, आप लोग वैज्ञानिक के पास जाते हो झाड़ने फूंकवाने के लिए। अब वैज्ञानिक बीमार पड़ता है तब डॉक्टर पास जाता है। इसी छत्तीसगढ़ के एक वैज्ञानिक को मैं जानता हूं, अब नहीं रह गए, बहुत बड़े वैज्ञानिक माने जाते थे, दूर दूर तक जाते थे, बहुत बड़े झाड़ने के लिए, क्या झाड़ने के लिए पता नहीं। और अनेक घर में भी ऐसा गए झाड़ने फूकने के लिए, जहां पर शादी के 8, 10, 12 साल बाद भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो कहा तुम्हारे घर में भूत लगा है, प्रेत लगा है, झड़वाओगे फूंकवाओगे तो ये दूर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अनेक घर में वो बैगा फूंकने के लिए गए ताकि झाड़ फूंक कर देंगे तो उनके घर में बच्चा पैदा हो जाएगा। पता नहीं जहां जहां वो गए वहां पर बच्चा पैदा हुआ नहीं हुआ। और हुआ क्या, उस बैगन ने अपनी पत्नी को एक बच्चा दे नहीं पाया। उसको खुद जन्म, जीवन भर में उस बैगन का एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। कहां गया झाड़ फूंक उसका? लेकिन आप लोग इतने मन के कमजोर हो जाते हो कि थोड़े से कुछ प्रतिकूलता आई डगमगा गए। कबीर साहब को मानते हो, चलो कबीर साहब को नहीं मानते तो किसी भगवान को मानते हो, ठीक है। तो क्या बैगा आपके भगवान से भी बड़ा हो गया है? भगवान पर विश्वास करते हो, बैगा के झाड़ फूंक पर विश्वास करते हो। यदि भगवान पर विश्वास करोगे ना, भगवान मानते होगे, यदि भगवान पर विश्वास है तो बैगा के पास जाने की जरूरत नहीं है। और यदि बैगा के पास जाते हो तो मतलब ये कह तो हम भगवान के मानने वाले भगवान को कुछ नहीं समझते हो। जो भगवान को समझ जाएगा वो किसी बैगा के पास नहीं जाएगा। धोखा में पड़ जाते हो आप लोग। तकदीर में जो होगा वो होकर के रहेगा। आज सावधानी पूर्वक काम करो, जानबूझ करके कोई गलत काम ना करो, गलत बात ना बोलो, गलत चीजें ना खाओ, गलत बातें ना सोचो। ये करो
फिर जो भाग्य में होगा वो होता रहेगा। इसलिए किसी ज्योतिषी के पास मत जाओ, किसी तांत्रिक के पास मत जाओ। और मैं ये जो देवियां बैठी है माता बहनें, इनसे मैं प्रायः कहा करता हूं, किसी बैगा, कोई बैगा, कोई ज्योतिषी, कोई पंडित पुजारी, कोई तांत्रिक, कोई साधु बाबा के पास अकेली तो बिल्कुल ही मत जाना। आजकल क्या क्या हो रहा है, बड़े हर जगह धूर्त लोग निकल गए हैं, धोखा देने वाले। धन भी जाएगा, धर्म भी जाएगा, हर प्रकार से तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अनादर किसी का मत करो, तिरस्कार किसी का भी मत करो, लेकिन सावधानी की जरूरत है। पढ़े लिखे लोग हो, पढ़ाई लिखाई किस काम की आखिर? थोड़ा सोचो, विचारो। साहब कह रहे थे ना, साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, साचे ही रह पाइए झूठे मूल वहां। ये मंत्र तंत्र, झाड़ फूंक, दुआ भभूत, टोना टामर और भूत प्रेत, ग्रह लगन, दिशासुर, सब केवल झूठ, सब केवल झूठ है। इनमें कुछ नहीं रखा हुआ है। फिर भी क्या क्या हो रहा है आप लोग बहुत जानते हो। अपने कर्म पर विश्वास रखो। जो कर्म में होगा, जो भाग्य में होगा, वही होकर रहेगा। लेकिन भाग्य क्या है कोई जानता नहीं है। रामायण की कहानी बार बार याद आ जाती है। रामायण तो सब जानते हो ना। शाम के समय राम को कहा गया था कि कल सुबह तुम्हारा राज तिलक होगा। राज तिलक की तैयारी हो रही थी। राम राज तिलक के लिए गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के कुछ पूजा आदि करवा रहे थे। रातों रात घटना बदली। शाम के समय जिन्हें कहा गया था तुम्हारा राज तिलक होगा, सुबह उन्हें कहा गया 14 साल के लिए वनवास होगा। राम किसी बैगा के पास गए झाड़ने फूंकवाने के लिए, किसी ज्योतिषी पास गए, पंडित पुजारी पास, देखो तो महाराज थोड़ा मंत्र तंत्र देख लो, तो देख लो, ग्रह लगन तो देख लो क्या हो गया। 12 घंटे पहले मुझे तो कहा गया था रात तिलक होगा, 12 घंटे बाद मुझे कहा जा रहा है कि तुम्हारा वनवास होगा। राम ने कुछ किया, चुपचाप जंगल चले गए। और राम के भगत होकर क्या कर रहे हो? झाड़ फूंक के चक्कर में पड़े हो, तो टामर के चक्कर में पड़े, भूत प्रेत चक्कर में पड़े हुए हो। राम बड़े हैं कि आपके भूत प्रेत बड़े हैं? आपके राम बड़े हैं या बैगा बड़ा है आपका? ईमानदारी से सोचना। अब फिर सोचना कि मैं किसका भगत हूँ, बैगा का भगत हूँ या राम का भगत हूँ, बैगा का भगत हूँ या कबीर साहब का भगत हूँ, बैगा का भगत हूँ या किसी भगवान का भगत हूँ। ये झूठी भक्ति काम ना आएगी भाई। झूठी भक्ति के चक्कर में पड़ करके जीवन बर्बाद कर दोगे। इसीलिए रोते रोते यहां से विदा होते हो। जो सच्चा भगत होगा और जिसके कर्म आचरण पवित्र होंगे, अंतिम समय में उसे रोना नहीं पड़ेगा। वो हंसते हंसते यहां से विदा हो जाएगा, परेशान करेगा। इतनी सावधानी से जीवन जीने की आवश्यकता है। कबीर साहब की साखी याद करो। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। स्वाभाविक सी बात है। आदमी का बच्चा जब जन्म लेकर के आता है, जन्म लेकर के तुरंत बाद रोता है। और आदमी का बच्चा ही रोता है, किसी जानवर का बच्चा नहीं रोता। किसी कुत्ता बिल्ली का बच्चा भी नहीं रोता जन्म लेने के तुरंत बाद। गाय, बकरी, भैंस, घोड़ी, गधे का बच्चा भी नहीं रोता है, आदमी का बच्चा ही रोता है। और घोषणा करता है मैं जिंदगी भर रोने के लिए पैदा हुआ, जिंदगी भर रोता है, जिंदगी भर रोता है, हाय ऐसा नहीं हुआ, हाय वैसा नहीं हुआ, हाय वैसा नहीं हुआ, और रोते रोते यहाँ से विदा हो जाता। लेकिन याद रखना, रोते रोते पैदा होना प्रकृति का नियम है, इसे हम मिटा नहीं सकते। तो पूरी दुनिया में आदमी ही रोना जानता है, किंतु दूसरी बात भी तो है, पूरी दुनिया में आदमी ही हंसना जानता है। रोते रोते पैदा हुए, ये मजबूरी है
किंतु जीवन ऐसा जियो हंसते हंसते, और हंसते हंसते यहाँ से विदा हो जाए, ये जीवन की जीत है। ये जिंदगी रोने के लिए नहीं मिली हुई है, हंसने के लिए मिली हुई है। और हंसेगा वह जो लोगों के साथ प्रेम का, सेवा का, समता का, आदर का व्यवहार करता है, धर्म परोपकार सत्य के रास्ते पर चलता है, जो लोगों के साथ धोखाधड़ी का व्यवहार नहीं कर, ईमानदारी का व्यवहार करता है, और जीवन को जैसा जीना चाहिए वैसा जीता है। ये हंसना है। अंतिम समय में कोई पश्चाताप मन में ना हो, ये लगे कि मानव जीवन पाकर जो मुझे करना चाहता मैंने कर लिया, पूर्ण संतोष के साथ जीवन जियो। और एक बात हमेशा याद रखो, जो बीत गया उसकी बात मैं नहीं कहता हूं। हमारे एक कृपा साहब एक भजन सुनाया करते हैं, हिम्मत ना हारिए प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत नहीं हारना है, अपनी आत्मा को, परमात्मा को भूलना भी नहीं है। दो चीज, चाहे अपनी आत्मा को याद करो, चाहे परमात्मा को याद करो, और सदैव हिम्मती बन करके जीवन जियो, तो ये जिंदगी हंसते मुस्कुराते हुए विदा हो जाएगी। अभी तक आप हंसते मुस्कुराते हुए जिए या रोते हुए जिए, वो तो चला गया। आगे के लिए क्या करना है सोच लो। हर स्त्री पुरुष को याद रखना चाहिए, ये जिंदगी भुनभुनाने के लिए नहीं मिली बंधुओं, गुनगुनाने के लिए मिली हुई है। दुर्भाग्य यह है आदमी गुनगुनाना भूल गया है, हमेशा भुनभुनाना चालू है। ये तो हार है। गुनगुनाते हुए जियो और गुनगुनाते हुए मौत का स्वागत करो। ये जीवन जीने की सफलता है, जीवन जीने की सार्थकता है। सत्संग, भक्ति, धर्म का हम जो भी काम करते हैं, इसीलिए कि गुनगुनाते हुए जिंदगी जिए और गुनगुनाते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए दुनिया से विदा हो जाए। तब समझना कि मैंने जीवन को सही ढंग से जिया, भक्ति, धर्म, पूजा पाठ सब सार्थक हो गए। सत्संग इसीलिए किया जाता है कि गुनगुनाना बंद होकर के गुनगुनाना चालू हो, रोना बंद होकर के हंसना चालू हो, शिकायत बंद होकर के प्रशंसा चालू हो, और बैर भाव मिट करके प्रेम भाव में जीना चालू हो जाए। इसके लिए सत्संग होता है। 3 दिनों का सत्संग कार्यक्रम, तीनों दिन आप लोग समय निकालकर काफी संघों उपस्थित हुए, और अनेक प्रकार की बातें, कुछ ऐसी बातें जो आपकी मान्यता के, आपके विश्वास के विपरीत भी कही गई होगी, उनको भी आपने आदर के साथ, प्रेम के साथ सुना। सत्संग के लिए ऐसी रुचि बनी रहे, और रुचि भक्ति भावना के लिए आपके मन में उमंग, उत्साह का भाव बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का तीसरा दिन का ये अंतिम सत्र है, समापन की ओर है। समापन के पूर्व आयोजकों की ओर से पूजा, आरती, उसके बाद आभार, आभार तो बाद में है। एक निवेदन, आप लोग कहते होंगे कि साहब जब समाप्त होता है तो अपना ये सबको ढांक लेते हैं, अपना पैरों को। क्यों जानते हो? इनसे ज्यादा भक्ति भावना आप लोगों में है। स्वाभाविक रूप से देवियों में, आप लोगों में भक्ति भावना बहुत ज्यादा है। और भक्ति भावना के समय बहुत सारी बातें वास्तविकता भूल जाती है। अनेक देवियां, कुछ लोग तो ऐसे प्रणाम कर चले जाते हैं, कुछ देवियां
सीटी का अगर बंदे करती है तो बंदा मेरे पैर पर बंदा मेरे कपड़े में लगा, भी लगा भाई देखो शाम का समय एक बंदा एक देवी का बंदा, इसलिए मैं ढाक कर रखता हूँ। अब मैं पहना कपड़े इसी में लग जाए तब क्या होगा। इसलिए निवेदन आप लोगों से कि बंदई प्रणाम करो तो एकदम सिर हम टिका करके ना किया करो। अब 10 जने बंदा लग जाए तो मुझे रोज धोना पड़ेगा इसको, तो इसीलिए मैं ढक कर रखता हूँ। अब फिर कोई कहीं, ये देवता लोग भी कहीं से अभी गए हैं प्रसाद, कहीं गए हैं पेशाब करके आए हैं, हाथ तो धोए नहीं है, तो पेशाब प्रसाद हमारे कपड़े में लग जाएगा। इसलिए हम ढक करके रखते हैं भाई, सभा शुद्धता के लिए। अब आयोजक बंधुओं से निवेदन है कि वो अपना काम शुरू करें। आभार। कैसे कहो तो लिखत दो अभी करें। अच्छा ठीक, हाँ अच्छा 2 मिनट। आभार के लिए शिव साहू आप आए 2 मिनट में आभार आप। उसके बाद ओंकार साहू हैं, आप भी तैयार हैं। बोलिए सदगुरुदेव की। 30 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम ग्राम कुम्हालोरी में आयोजित हुआ, उसके आभार व्यक्त मैं क्या करूं अपने शब्दों से। पहले गुरुदेव जी को त्रिबार साहेब बंदगी, जिन्होंने इस छोटे से गांव के कार्यक्रम में अपना हम लोग के निवेदन पहुंचते ही स्वीकार किया और 3 दिवसीय कार्यक्रम के लिए हम लोग को अपना आशीर्वचन सुनाने के लिए, हम लोग को आशीर्वाद देने के लिए अपने समय दिया। इसके लिए मैं गुरुदेव जी का आभार व्यक्त करता हूं। उसके बाद इस समस्त ग्रामवासी जिन्होंने कंधों से कंधा से मिलाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना समय, धन के साथ, समय के साथ हम लोग को सहयोग दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। इस ग्राम में कार्यक्रम के लिए हमारे आदरणीय टेंट वाले भाई साहब ने अपना बहुमूल्य समय और टेंट के साथ हमें सहयोग किया, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। और संपूर्ण संत जनों को त्रैबार बंदगी करते हुए आभार व्यक्त करता हूं कि अपना समय अधिक से अधिक संत उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त। धन्यवाद आप सब। अब ओंकार साहू कोई दिक्कत नहीं, आइए। अरे अच्छा ठीक सामने, कोई बात नहीं, वो तो पूरा समर्पित है। हेलो, बोलिए सदगुरुदेव की जय। हाँ, आयोजकों की ओर से पूजा होगी पहले, और थोड़ी देर और शांति बनाए रखें। और सभी आयोजक बंधुओं का मैं नाम लूंगा, आप सब लोग आ जाएंगे और सब लोग मिलकर के एक साथ हम लोग पूजा करेंगे, जिसमें श्रीमान दशरू साहू, अंशुया बाई, शिव साहू, जयंती बाई, बिसाहू साहू, नीराबाई, वीरेंद्र साहू, नम्रता साहू, ओमकार साहू, रंजना साहू, खुमान साहू, ललिता साहू, दुकालू साहू, तारा साहू, द्वारका साहू बोड़ेना, राम गुलाल बोड़ेना, सोमनाथ सुर्गी, अग्नु सुर्गी, सुकृत सुर्गी, राम प्रसाद सुर्गी, भेगदास सुर्गी, नीलम देवी सुर्गी, डालचंद कुम्हालोरी, मूलचंद साहू, रामविलास, देवेंद्र, भीम गोसाई, अजीत साहू, फूलचंद, नरेश, राकेश गायत्री, बबलू कुसुम, नरोत्तम सोनकी बाई, लीलाधर चेतन साहू, जसवंत साहू, कुमारी देवी, ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती ललती बाई,
कबीर टेंट हाउस, यशवंत साहू, मोहंती, भूषण मोहड़, ये सब लोग आ जाएंगे और आप सब मिलकर के क्रमशः सभी संतों का आप पूजा बंदी करेंगे। विश्राम साहू आप भी और सब परिवार, ये दसरू साहू के सब परिवार, ओमकार साहू के सब परिवार, आप सब आए और संयुक्त होकर के आप संयुक्त मिल करके पूजा बंदी करें। बोले सदगुरुदेव की जय। आप लोग जब यहाँ से उठेंगे तो आप लोग कबीर साहित्य केंद्र में जरूर जाएंगे। दोपहर के प्रवचन कार्यक्रम में आप कई पुस्तकों की चर्चा गुरुदेव जी ने की है, जैसे महाभारत पर सदगुरु अभिलाष साहब ने महाभारत मीमांसा लिखी है। रामायण के विषय में आपने चर्चा की, रामायण रहस्य, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण और गोस्वामी जी का मानस, तीनों का तुलनात्मक अध्ययन आप उसमें पाएंगे। संस्कृत भाषा हम नहीं जान पाते हैं, सरल शब्दों में उसमें बताया गया है। पूजा की किधर से इधर से उधर। कोमल बोली सतगुरुदेव की जय। गुरुदेव 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 सदा होंगे मेरे साथ, सदा होंगे गुरुदेव सदा होंगे मेरे साथ, सदा होंगे साईं की तरह होंगे, साईं की तरह होंगे गुरुदेव सदा होंगे मेरे साथ, सदा होंगे। एक मिनट, गुरुदेव सदा संतों के लिए एक अलग पराठ रखा हुआ है हमारे कुमार साहब के पास। जो चिल्लर ना मिले तो आप उसमें डाल सकते हैं। काम क्रोध मत लो, सब छोड़ किया जाओ। काम क्रोध मत लो,
दुख तेरी परीक्षा है, दुख अग्नि परीक्षा है, दुख तेरी परीक्षा है, दुख अग्नि परीक्षा है। गुरुदेव को मत भूलो, वो दुख विनाशक है। गुरुदेव को मत भूलो, वो दुख विनाशक है। सुख में भूल गए, दुख जल्दी आता है। सुख में भूल गए, दुख जल्दी आता है। साईं की तरह होंगे, साईं की तरह होंगे, गुरुदेव सदा होंगे, तेरे साथ सदा होंगे। गुरुदेव सदा होंगे, तेरे साथ सदा होंगे। हेलो। हाँ, जो बंदगी कर चुके हैं थोड़ा सा पीछे हट जाएं, आने वाले और लोगों को बंदगी करने दें। निवेदन है, जिन्होंने बंदगी कर चुके हैं सदगुरु संतों के, तो थोड़ा सा पीछे, और बाकी लोग बंदगी करना चाहते हैं, अपना पुष्प अर्पण श्रद्धा भक्ति समर्पित करना चाहते हुए आगे आ जाए। माता बोलिए वांछा- सदगुरुदेव की जय। और गाने। हेलो। स्वर्गीय बालकृष्ण कलिहारी की स्मृति में श्रीमती लताबाई कलिहारी भरदा कला की तरफ से 511 रुपये साहेब के चरणों में अर्पण किए हैं। उन माता को साहेब की तरफ से 3 बार साहेब बंदगी, और मेरी बिटिया जो भजन गाई है उसको भी इन 51 रुपये दान किए हैं। श्रीमती लताबाई कलिहारी जी भरदा कला से हैं आप, साहेब बंदगी। और भजन गाओ गाओ। और इस कार्यक्रम में जो सहयोग प्रदान किए हैं मोहर से, जितना पुष्प संतों के श्री चरणों में गले में आप हार देख रहे हैं, वो अपने स्वेच्छा से अनुदान सहयोग, और सब्जी के लिए भी भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। वैसे जो जो श्रद्धावान है वे सदगुरु संतों की सेवा में आगे बढ़ करके आए हैं। उन सभी श्रद्धालुओं के लिए सदगुरु संतों की ओर से खूब खूब आशीर्वाद। बोलिए सदगुरुदेव की जय। हाँ, सार्वभौमिक पूजा के लिए ये थाली रखी है। जिनके पास चिल्लर ना हो, सभी संतों को भेंट करना चाहते हैं, ये परात रखे, उसमें आप अर्पण कर सकते हैं। धन्यवाद। गुरुदेव सदगुरु मुक्ति दाता, तेरी धूप ले पूजिए।
हेलो। गुरुदेव सद्गुरु मुक्तिदाता तेहि धूप दीपन पूजिए भाल चंदन पुष्प चरणों हार गल मह दीजिए कर जोर करूं मैं स्तुति गुरु तरण तारण दयाल हो क्षमा करो अपराध सारे बदीन जीवन बाल हो आप पारख रूप सारे बजानते सब माह की मैं अदम करमी जीव सद्गुरु नाही हों चुराए की गुरु करत हूँ मैं विनती प्रभु सुनिए जो दी नयनाथ की अधम उदार अब आरती होगी, कृपया आप सब अपने अपने जगह पर खड़े हो जाइए। 1 मिनट। 1 मिनट। आरती के पहले जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिए उसको समिति की ओर से एक थोड़ा छोटा सा भेंट के द्वारा सम्मानित करेंगे। बस 10 मिनट में हो जाएगा, उसके बाद आरती होगी। और इसके लिए सबसे पहले इस ग्राम के सरपंच श्रीमती ललतीबाई साहू घोड़ आ जाए और आकर के आप साहेब जी से बंदगी करके भेंट स्वीकार करें। हाँ, ग्राम पंचायत कुम्हलोरी। उसके बाद मैं क्रमशः नाम लूंगा और आप सब लोग साहेब जी के पास जाएंगे, क्रमशः जल्दी से करेंगे। हाँ, श्रीमान शिव साहू जी आप आ जाएं। और द्वारका साहू बोड़ेना, रामगुलाल बोड़ेना, अग्नु साहू सुर्गी, सुकृत दास साहू सुर्गी, राम प्रसाद साहू सुर्गी, भेगदास सुर्गी, नीलम देवी आई हो तो वो भी आ जाए सुर्गी से, डालचंद कुम्हलोरी, मूलचंद साहू कुम्हलोरी, रामविलास कुम्हलोरी, देवेंद्र साहू कुम्हलोरी, अजीत साहू कुम्हलोरी, फूलचंद साहू आरला, नरेश साहू आरला, जसवंत साहू सुर्गी, कबीर टेंट ये जो जिसका लगा है आप भी आए, यशवंत साहू मोहंदी वाले तो उनके सम्मान के लिए आप आ जाएं। भूषण साहू मोहर ये सब आ जाएं। और यहाँ पर अगर भंडार बनाने वाले आप लोग हों तो वो भंडार वाले गिरधारी साहू सुर्गी, निपानी के 2 माता और पार्री के 2 माता हैं, आप लोग भी आ जाएं चारों लोग और आकर के यहाँ से सम्मान ले। भोजन भंडार में सहयोग जो कर रही थे गिरधारी साहू सुर्गी एवं हाँ, दूजबाई और योगेश्वरी दोनों आ जाए और वो पारी कला से वो भी माता आ जाए। जल्दी आओ, जल्दी खड़े हो। एक से कथेगा छत्तीसगढ़ आगे बढ़। पीछे बैठी माता जी मना। पारी कला वाली माताएं और जो का नाम है सुर्गी से पुरुष के गिरधारी साहू जी भाई साहब सभी उनका अथक प्रयास आग में तप करके आपके लिए सुंदर भोजन प्रसाद की व्यवस्था की 3 दिन ये माताएं इन
सबके लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत हो। बहुत बहुत साधुवाद आप सबको। अब आरती के लिए बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, जय। भक्त समाज की जय। आरती हो गुरु। हाँ ले गाओ, बाजम गाओ। आरती हो गुरु, आरती हो, आरती हो गुरु, आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब, आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब, आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब, आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब, आरती हो, ज्ञान आधार विवेक की बातें, ज्ञान आधार विवेक की बातें, सुरती जोत जहाँ जाग साहिब, आरती हो, सुरती जोत जहाँ जाग साहिब, आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब, आरती हो, आरती करके पीछे होते आरती जाएंगे। करो सतगुरु साहिब के, आरती करो दूसरे को भी अवसर सतगुरु देते जाएं। साहिब के, जहाँ सब संत समाज साहिब, आरती हो, जहाँ सब संत समाज साहिब, आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब, आरती हो, तरस बरस गुरु चरण शरण भयो, तरस गरस गुरु चरण शरण भयो, टूटे गयो यम जाल साहिब, आरती करने के बाद पीछे वाले देते जाएं, है ना? टूटे गयो यम जाल साहिब, आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब, आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब, आरती हो, साहिब कबीर संत की कृपा से, साहिब कबीर संत कृपा से, भयो परम प्रकाश साहिब, आरती हो, भयो परम प्रकाश साहिब, आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब, आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब, आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब, आरती हो, दास जान निज आपनो विनती सुनिए मोर, विनवत होकर जोर के गुरु शरणागत तोर, काम क्रोध मद लोभ में नित मैं रहो भुलाए, दीन दास प्रभु जान के लीजय बंदी छुड़ाए, मन दृष्टि महामलिन है खाने वाले के भी, दया करो गुरु बोधिए मैं मोह यतिनी, काल जाल बहु फेर में पर मैं निपट गवार, शरण आए की लाज है साहिब लीजे उबार, मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम मने,
बंदी छोर यह दीजिए वरदान सदा अच्छे। साहिब के दरबार में कमी काहू की नाही, बंदा मोह पावे नहीं चूक चाकरी माय। ना गुरुरधिकम तत्वम ना गुरुरधिकम तपः, गुरुर् ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः, गुरु परतरम नास्ति नास्ति तत्वम गुरु परम। सब लोग बैठ जाएं। बंदाओं सन्मुख पारखी शीस भेंट धरि हाथ, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की, भक्त समाज की, आज के आनंद की जय। साहेब बंदगी साहेब साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। ओंकार दास के पूरा परिवार की जय। साहेब बंदगी साहेब। रुदा से